हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ वेदांत क्लासेस। मैं केवल सर और आप सभी को जय श्री कृष्ण। कैसे आप सब लोग? एक नंबर। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स का जो चैप्टर 13 है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, उसका आखिरी लेक्चर। तो आज के इस लेक्चर में हम सिर्फ दो सवाल, जो काफी इंपॉर्टेंट सवाल है एक्सरसाइज 13.4 के, उसको सॉल्व करेंगे। तो आप अपने स्क्रीन के ऊपर जो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन 1 2 3 हमने पिछले लेक्चर में कर लिए थे फ्रस्टम ऑफ कोन के। तो क्वेश्चन नंबर 4 आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सवाल। क्वेश्चन 4। A container opened from top and made up of a metal sheet is in the form of frustum of cone of height 16 सेंटीमीटर। ऊपर से ये खुला है, let's say it is like this, और इसकी जो हाइट दे रखी है वो है 16 सेंटीमीटर। With radii of its lower and upper ends are 8। लोअर एंड की जो रेडियस है वो दी है 8, और अपर एंड की दे रखी है वो है 20 सेंटीमीटर। Find the cost of the milk which can completely fill the container at the rate of ₹20 per liter। तो यहाँ पे एक रेट दिया है ₹20 per liter। Okay. Also find the cost of metal sheet used to make the container. If cost is ₹8 per 100 centimeter square। दूसरा भी एक रेट दिया है, तो है ₹8 per 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए बढ़िया है इतना। तो अभी सॉल्व को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे जो डेटा दिया है वो लिख लेते हैं पहले। फ्रस्टम ऑफ कोन, तो हाइट दे रखी है 16 सेंटीमीटर, R1 मान लो 20 सेंटीमीटर, R2 यहाँ पे 8 सेंटीमीटर। तो अगर H, R1 और R2 है तो हमें L मिल जाएगा। तो फॉर्मूला ऑफ स्लैंट हाइट क्या होगा? स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 होल स्क्वायर। यहाँ पे देखो R2 माइनस R1 लिख दो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव बनने वाला है। ये 16 स्क्वायर प्लस 20 माइनस 8 स्क्वायर, तो ये होगा 256 प्लस 20 माइनस 8, तो ये होगा 144, 12 का स्क्वायर। तो 256 प्लस 144, तो एल्स दैट विल बी इक्वल टू 400। तो स्लैंट हाइट का वैल्यू क्या आएगा? 20 सेंटीमीटर। अभी सबसे पहले हमें लीटर में आंसर चाहिए, तो उसका मतलब क्या है? कैपेसिटी ऑफ, क्या दिया है ऑब्जेक्ट? कंटेनर। ठीक है, कंटेनर बोला है तो कैपेसिटी ऑफ कंटेनर दैट विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम। तो वॉल्यूम जो है फ्रस्टम का, उसका फॉर्मूला क्या है? 1/3 पाई R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2 इंटू एच। तो ये होगा फॉर्मूला ऑफ फ्रस्टम। बढ़िया। ये 1/3, देखो इस क्वेश्चन में पाई हमें बोला है 3.14 लेने की। ठीक है, तो पाई हमें 3.14 कंसिडर करना पड़ेगा। यहाँ पे लिख दो 314/100 R1 स्क्वायर, सो दैट इज 20 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर, R2 कितना है? सॉरी 8, 8 स्क्वायर लिखते हैं, फिर 20 इंटू 8, और h कितना है? h 16 दिया है। सो 314 इंटू 16, 3 इंटू 100 इंटू, ये कितना होगा? चलिए लिख लेते हैं पहले। 400 प्लस 64 प्लस 20 इंटू 8, so that will be 160। so 314 इंटू 16, 300 इंटू, ये कितना होगा? 500, 560, 560 और 60, so 624। तो यार है 624, इसको 3 से काट दो, 3 1 जा, ये 208। ओके, तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अभी ये सवाल
इसलिए लेंदी है। चलिए इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 314 इंटू 16, तो 6 4 ज़ा 24, 6 1 ज़ा 6 7 8, 6 3 ज़ा 18, 0 4 1 3, 4 2 0 5। तो 5024 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, 2 नॉट 8, तो 8 4 ज़ा 32, 19 1 40, 2 3 4, 4 2 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 0 ज़ा 0, 5 2 ज़ा 10, तो 299441, तो इतना आंसर आ रहा है 1044992 बाई 100। चलिए ये लोग कैलकुलेशन को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। तो फाइनल आंसर क्या आएगा, 10449.92, ठीक है। तो फाइनल आंसर इतना आना है। अभी यह यूनिट क्या होगा यहाँ पे, सेंटीमीटर क्यूब। क्यों सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो कि सारे यूनिट्स जो है वो सेंटीमीटर में। तो अभी हमें लीटर में दिया है, ये रेट लीटर में दिया है, तो लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1 लीटर यानी 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। 1 लीटर यानी 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है, ठीक है। तो अभी इसको कन्वर्ट करो, इतने में कितना, तो डिवाइड बाय 1000 होगा, तो ये बन जाएगा 10.44992 लीटर। काफी बड़ी वैल्यू आ रही है, तो इसको राउंड ऑफ कर दो 2 डेसिमल में, तो दिस विल बी 10.45 लीटर, ठीक है। तो अभी देखो रेट हमें निकालना है, रेट। तो टोटल कॉस्ट टू फिल, क्या फिल करना है यहाँ पे, बोला है क्या, cost of milk which can completely fill the container. Total cost to fill the milk in container, तो वो क्या बनेगा, 10.45 इंटू 20, 20 इंटू 10.45, 1 लीटर का 20 रुपए, तो 10.45 लीटर का कितना, सो 20 इंटू 1045 डिवाइड बाय 100, 0 0 कैंसिल, इसको कितना होगा ये 90, 2090 डिवाइड बाय 10, so the answer will be rupees 209, 209 रुपए लगेगा जब भी आपको ये कंटेनर फिल करना है। तो अभी तो ये आधा क्वेश्चन हुआ है, ठीक है, पूरा नहीं हुआ है, आधा हुआ है, क्योंकि ये जो उसका मेटेलिक जो भी है, ठीक है, मटेरियल, उसका कॉस्ट निकालना बाकी है, ठीक है, ये रेट निकालना भी बाकी है। तो अभी आधा क्वेश्चन हुआ, आधा आप इसके बाद करेंगे। तो जल्दी से पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लो, अपने कॉपी में नोट कर लो, फिर हम आगे सेकंड पार्ट देखते हैं। चलिए अभी नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, एरिया ऑफ, जो भी है ये मेटल शीट टू फॉर्म कंटेनर, कंटेनर बनाने के लिए जो भी एरिया इसका यूज हुआ है वो कितना होगा। तो एक तो इसका सी एस ए कंसिडर कर लो। सी एस ए का फॉर्मूला क्या था, पाई R1 प्लस R2 इंटू एल, और ये नीचे से बंद है, ऊपर से खुला, ठीक है, यहाँ से ये ओपन है, तो वो एरिया कंसिडर नहीं करना है, ये करना है। 8 सेंटीमीटर वाला कौन सा है, R2, तो यहाँ पे जोड़ दो पाई R2 स्क्वायर, बढ़िया। तो पाई R1 कितना है 20, प्लस R2 कितना है 8, L कितना है 20, प्लस पाई R2 कितना है यहाँ पे 8, तो 8 का स्क्वायर, तो पाई 28 इंटू 20 प्लस 64 पाई, तो 28 टू ज़ा 56 होगा, तो ये होगा 560 पाई प्लस 64 पाई, तो ये कितना हो जाएगा 624 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी देखो मैंने पाई का वैल्यू नहीं रखा है, क्योंकि फाइनल आंसर हमें रुपीज में चाहिए। तो यहाँ पे रेट दिया है, एरिया हमें सेंटीमीटर स्क्वायर में लेना है, और रेट हमें यहाँ पे
रुपीज में लेना है, तो एक 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का रेट है 8 रुपीज। तो 624 पाई का कितना, तो टोटल कॉस्ट मिल जाएगा हमें। तो 624 इंटू पाई, पाई यानी 314 बाई 100 इंटू 8 डिवाइड बाई दिस 100। तो तीनों को मल्टीप्लाई करके 4 डेसिमल शिफ्ट करने से, चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको। तो 624 and 314, 4 4s are 16, 4 2s are 8 9, 6 4s are 24, 0 4 2 6 0 0, 4 3s are 12, 3 2s are 6 and 7, 6 3s are 18। तो 6 13, ये होगा 8 और एक 9, ये होगा 8 और 7 15, ये होगा 9, ये होगा 1। ठीक है, चलिए तो अभी ये जो आंसर है उसको 8 से मल्टीप्लाई कर दो। सो 195936 इंटू 8, तो 6 8s are 48, 8 3s are 24 and 28, 9 8s are 72 और 2 74, 8 5s are 40 और 7 47, 9 8s are again 72 and 76, 8 1s are 8 और 7, so that is 15। तो ये हो रहा है फाइनल आंसर। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ 1567488 डिवाइड बाय 4 zeros। अभी यहाँ रफ कैलकुलेशंस जो भी मैंने किए वो हटा देता हूँ। तो ये क्या होगा, यहाँ पे 1 2 3 और 4, तो फाइनल आंसर विल बी 156 रुपीज, 156.7488। तो दिस विल बी द फाइनल आंसर इस रेट के हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पे जाके आपका ये पूरा का पूरा न्यूमेरिकल है प्रॉब्लम सम है वो कंप्लीट होता है। तो जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, कॉपी में लिखिए, फिर हम क्वेश्चन 5 आगे देखते हैं। चलिए अभी आखिरी क्वेश्चन करते हैं इस चैप्टर का, क्वेश्चन 5। A metallic right circular cone of 20 centimeter high and whose vertical angle is 60 degree। तो इस क्वेश्चन में एक एपेक्स एंगल भी दिया है। ये देखो यहाँ पे कोन दिया है, इसकी जो कंप्लीट हाइट है वो दे रखी है 20 सेंटीमीटर। ओके, और वर्टिकल एंगल जो ऊपर एंगल बनता है एपेक्स का कोन का वो दिया है 60 डिग्री। फिर आगे बोला है इज कट इनटू 2 पार्ट्स एट मिडल ऑफ इट्स हाइट। ठीक है, यहां से बीच से इसको काट दिया है कोन को, जैसे मैंने पिछले लेक्चर के बिगिनिंग में बताया था। ठीक है, कि फ्रस्टम ऑफ कोन कैसे बनता है, तो बिल्कुल वैसा ही कंसेप्ट यहाँ पे यूज किया है। इसको यहाँ से बीच से काटा है, तो ये हाइट कितना होगा 10 सेंटीमीटर, ये हाइट कितनी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ एक प्रोजेक्शन बना लेते हैं पूरा। तो देखो मान लो कि ये रेडियस बन जाएगी अभी R2, ये बन जाएगी R1, और ये सारे पॉइंट्स को नाम दे दो A B C D E F और ये G। मान लो कि ये ऐसे हमने नेम दे दी। तो यहाँ पे देखो एक राइट एंगल बन रहा है और यहाँ पे एक राइट एंगल बन रहा है। ठीक है, और यहाँ पे ये हाफ एंगल होगा 30 डिग्री। तो इतना डेटा हमारे पास आ गया है। If frustum is to obtain is drawn into a wire, तो यहाँ पे जो नीचे एक फ्रस्टम मिल रहा है उसको वायर में कन्वर्ट किया जिसका डायमीटर 1/16 है। तो आपको उस वायर का लेंथ फाइंड करना है, यानी कि उस फॉर्मूला में जो भी उसका एच रहेगा वो फाइंड करना है। तो सबसे पहले R1 और R2 हमें ट्रिगोनोमेट्री के मदद से मिलेंगे। सो लेट थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, फिर यहाँ पे जो कंप्लीट हाइट दे रखी है, हाइट h that is given, या तो फिर लिख लो हाइट कैपिटल H that is given 20 सेंटीमीटर। ओके, ये पूरी। तो
ये ए जी कितना होगा 10 सेंटीमीटर, जी एफ कितना होगा 10 सेंटीमीटर, दैट विल बी 20/2 क्योंकि मिडल से उसको कट किया। फिर लेट कर लो बी जी इज इक्वल टू R1 और डी एफ इज इक्वल टू R2। दिस टू विल बी द रेडियस दैट वी नीड टू फाइंड आउट। तो अभी यहाँ पे ये वाला ट्राइंगल देखो, इन ट्राइंगल ए जी बी एंगल जी इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे एंगल ए 30 डिग्री है, ठीक है, एंगल ए इज 30 डिग्री। तो अभी यहाँ पे देखो ए जी हमारे पास है 10 सेंटीमीटर और बी जी हमारे पास नहीं है, वो है R1। तो अगर एक एंगल हो और एक साइड हो तो ट्रिगोनोमेट्री के मदद से हम उस R1 की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए R1 की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। तो R1 कितना होगा, देखो ऑपोजिट और एडजेसेंट दोनों साइड हमारे पास, तो 10/30 दैट विल बी इक्वल टू BG बाई AG ऑपोजिट बाय, चलिए पहले जनरल फॉर्मूला जिसको नहीं पता उसके लिए लिख देता हूँ, tan थीटा ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट होगा। तो 10/30 इज इक्वल टू ऑपोजिट कितना रहेगा BG और एडजेसेंट कितना रहेगा AG। तो 10/30 कितना होता है 1/√3, BG यानी R1, AG यानी 10। तो R1 कितना होगा 10/√3 सेंटीमीटर। तो देखो कितनी आसानी से हमने ये फॉर्मूला यूज करके R1 निकाल लिया। तो इसी तरह हम यू कैन से कि R2 भी निकाल सकते हैं। चलिए दूसरा ट्राइंगल ले लेते हैं, इन ट्राइंगल AFD, बड़ा वाला ट्राइंगल, एंगल F विल बी इक्वल टू 90 डिग्री और उसमें भी एंगल A कितना रहेगा 30 डिग्री। ये थोड़ा बड़ा ट्राइंगल, ये F है यहाँ पे, ये A है, यहाँ पे F है नीचे, यहाँ पे राइट एंगल है, यहाँ पे भी बना दो, और यहाँ पे पॉइंट D है। तो AF जिसकी पूरी वैल्यू है 20 सेंटीमीटर, ये पूरी वैल्यू है 20 सेंटीमीटर, और ये है R2, ठीक है, और यहाँ पे दिया है एंगल 30 डिग्री। तो सेम फॉर्मूला अप्लाई कर दो। तो 10/30 दैट विल बी इक्वल टू BG बाई AG था, यहाँ पे कितना होगा अपोजिट DF अपॉन AF। तो ये होगा 1/√3, DF यानी R2, AF यानी 20। तो R2 विल बी इक्वल टू 20/√3 सेंटीमीटर। तो देखो यहाँ पे हमारे पास R1 और R2 दोनों का वैल्यू आ गया है। तो अभी हमें जो कन्वर्ट करना है वो फ्रस्टम ऑफ कोन का वॉल्यूम है उसको वायर के फॉर्म में, जिसका डायमीटर हमें दिया है 1 यू कैन से कितना 1/16 सेंटीमीटर, ठीक है। तो उसमें हमें कन्वर्ट करना है, तो देख लेंगे। पर सबसे पहले ये चीज इंपॉर्टेंट है कि आपको R1 और R2 ये दो वैल्यूज निकालने आने चाहिए। अगर ये वैल्यूज नहीं आएंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे कैलकुलेट करते हैं कि कैसे हम जो वायर है उसकी लेंथ फाइंड आउट करेंगे। चलिए अभी वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम फाइंड कर लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन। अभी यहाँ पे एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि ये जो हाइट है वो 20 मत ले लेना, ठीक है। अगर 20 कंसिडर कर लिया तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। सो वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/3 पाई R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2 इंटू H, ठीक है। तो जो हाइट ऑफ फ्रस्टम दैट विल बी H इज इक्वल टू, वो होगी ये 10 सेंटीमीटर, इसलिए मैंने यहाँ पे स्मॉल h यूज किया है। बढ़िया, चलिए। तो अभी 1/3 पाई बोला है 22/7 R1 दैट इज 10/√3 the whole square plus 20/√3 the whole square plus 10/√3 20/√3 into h, h कितना रहेगा 10। So 1/3 into 22/7 100 plus 400 plus 200,
और पूरा का पूरा जो एलसीएम है वो बेस में 3 रहेगा, ठीक है। √3 का स्क्वायर 3, √3 का स्क्वायर 3, √3 3 into 10। तो ये होगा 22 into 700 into 10 373। तो ये आंसर कितना बन रहा है 22,000/9, ठीक है। तो ये वॉल्यूम निकल गया सेंटीमीटर क्यूब में, ठीक है। ये वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम आ गया। तो इतने ही वॉल्यूम का हमें वायर बनाना है। तो नाउ वी विल कैलकुलेट फॉर द वायर, ठीक है। यहाँ पे देखो वायर का जो डायमीटर दिया है, डायमीटर दिया है 1/16 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ वायर वो हम लेट कर लेंगे एल, जो हमारे लिए एक्चुअली एच होता है सिलेंडर के फॉर्मूले में, ठीक है। रेडियस आर दैट इज गिवन d/2, सो वो होगा 1/32 सेंटीमीटर। अभी देखो वॉल्यूम ऑफ वायर विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन, इसके जितना होगा ये। तो इसका वॉल्यूम होगा πr² × l, क्योंकि वो जो लेंथ है वो हाइट के बराबर होगी। और वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन हमने कैलकुलेट किया है 22,000/9। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, 22/7 1/32 का स्क्वायर इंटू एल। अभी एल को सब्जेक्ट बना दो। तो देखो 32 का स्क्वायर कैसे होगा, 32 यानी 2 पावर 5 और इसका स्क्वायर यानी 2 पावर 10, 1024। तो 22,000 इंटू 1024 इंटू 7, ये होगा 22 इंटू 9, यहाँ पे होगा 1000। तो अभी 7 इंटू 1024 यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। 10 4s are 28, 16 1 7। तो इसका मल्टीप्लीकेशन आ रहा है 7168, उसको 9 से डिवाइड कर दो। 7168 डिवाइड बाय 9। सो सबसे पहले 9 7s are 63 8 6, ठीक है। फिर 9 9s are 81, यहाँ पे आएगा 5 और 8। फिर 9 6s are 54, तो यहाँ पे आएगा 4 0। फिर आएगा 9 4s are, यहाँ पे देखो 4 आ रहा है तो यहाँ पे 796.4 होगा, ठीक है। तो ये होगा 36। फिर इसके बाद वापस 4 आएगा, तो ये सिलसिला चलता रहेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो 3 0 वैसे भी है तो और 2 लगा दो, ठीक है। तो L कितना आएगा 1000 इंटू 796.44444, ठीक है। तो ये जो एक्चुअल वैल्यू है वो कितनी होगी 976,444.44 सेंटीमीटर। दिस विल बी द फाइनल वैल्यू। और अगर इसको मीटर में कन्वर्ट कर दो तो आएगा 7964.44 मीटर। 2 डेसिमल आपको शिफ्ट करना है। तो दिस विल बी अ फाइनल आंसर एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगेन आई एम टेलिंग यू, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट सवाल रहता है ये। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो और कॉपी में लिख लो। ले लिया स्क्रीनशॉट, ठीक है। तो यहाँ पे हमने हमारे सरफेस एरिया वॉल्यूम मैथमेटिक्स के चैप्टर 13 की पूरी सीरीज को कंप्लीट कर दिया है। सो इसी तरह पढ़ाई करते रहो, आगे बढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट।